नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और यहाँ पे हम लोग अभी सिलोजिज्म्स पढ़ रहे हैं सी सेट के लिए। और इसमें सिलोजिज्म्स के ये पीवाईक्यूज जो है हम लोग कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2011-12 के पीवाईक्यूज ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिए थे, 13 के भी कर लिए थे। और एक सवाल रह गया था जो कि हम लोग अभी क्लास में देखेंगे। जो एक सवाल रह गया था उसमें कंफ्यूजन रह गया था एक्चुअली में, है ना। तो उसका आंसर जो है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। वीडियो को प्लीज लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर आप नए हैं चैनल पर। आपको काफी सारा अच्छा क्वालिटी कंटेंट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपकी सी सैट की प्रिपरेशन में चार चांद लगा देगा, ये पक्की बात है। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ, है ना, समय व्यर्थ गवाए। और सिलोजिज्म्स पार्ट 2 चलते हैं आगे। ठीक है भाई, आ जाओ यहां से शुरू करते हैं। हाँ, ये सवाल था लास्ट क्लास में, इसमें हम लोग अटक गए थे, है ना। इस सवाल को देख लेते हैं। तो सवाल क्या बोल रहा है भाई, ऑल मशीन्स कंज्यूम्स एनर्जी। तो ऑल मशीन्स कंज्यूम्स एनर्जी, ठीक है, ये मशीन्स है और ये क्या है, एनर्जी है। ठीक है, चलो। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स एनर्जी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो ये वाला जो कॉमन पार्ट आ गया ये मशीन्स वाला आ गया, है ना। और इसमें एक बात ध्यान रखना है कि एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है, और भी सोर्सेज जो एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। और एनर्जी से सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती है, और भी सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है, इसलिए ये वाला डायग्राम यहाँ पे बनेगा। ठीक है। थर्ड में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स आर चीप टू मेंटेन। तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स, तो इलेक्ट्रिसिटी से जो मशीन्स ऑपरेट होती हैं, मतलब अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये जो डायग्राम है ना, इसको मैं ऐसे बना देता हूं। ये मशीन्स वाला डायग्राम आ गया, ठीक है। ये मशीन्स है, और इलेक्ट्रिकली जो ऑपरेटेड मशीन्स है ना वो ये है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी में भी इंक्लूड हो रही है। क्लियर। ये वाली जो मशीन्स है ना, ये कौन सी है, इलेक्ट्रिकली जनरेटेड मशीन्स, है ना। ये क्या है, चीप है। दीज आर व्हाट, चीप टू मेंटेन। एंड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, और ये पॉल्यूशन भी कॉज नहीं करते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन भी कॉज नहीं करते हैं, ये यहां पे बोल रखा है। एक तो चीप है और पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकली जनरेटेड मशीन्स हैं। क्लियर। ये बातें जो है, चार बातें यहां पे इस क्वेश्चन में कही गई है, जो कि आया है सी सेट 2012 में। अब देखो इसका आंसर देखना ध्यान से। Which one of the following inferences are be made are can be drawn from the above statements? तो inferences जो है वो पूछ रहा है, कौन कौन से inferences यहां से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, all machines are run by electric energy। सारी की सारी मशीनें जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी से रन करती हैं। क्या ऐसा है भाई, सिर्फ ये मशीनें इलेक्ट्रिक एनर्जी से रन करती हैं, है ना। ये वाली मशीनों का क्या, जरूरी नहीं है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से रन करती हो सकता है ये कोल एनर्जी से करती हो, या फिर सोलर एनर्जी से रन करती हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है। अ, उससे रन कर सकती हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रन करती है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, पहली स्टेटमेंट की ऑल मशीन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से रन करती हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देयर इज नो फॉर्म ऑफ एनर्जी अदर देन इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी के यार बहुत फॉर्म है, ये सिर्फ ये वाला ही तो पार्ट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे बाकी तो बहुत सारे सोर्सेज है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। क्लियर। थर्ड स्टेटमेंट, मोस्ट मशीन्स आर ऑपरेटेड और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑपरेटेड ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, ये ऑन था। मोस्ट मशीन्स आर ऑपरेटेड ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो मशीन से ऑपरेट होने वाली कुछ मशीनें तो हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से जनरेट होती हैं। तो कुछ मशीनें हैं, अब वो ज्यादा है या कम है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम है। इसके बारे में हाँ बिल्कुल भी हमें कुछ भी नहीं मालूम है, तो हम ये नहीं बोल सकते कुछ भी कि मोस्ट मशीन्स, ठीक है। हो सकता है कि कुछ मशीनें ही करती हों और ज्यादा मशीनें जो हैं वो किसी और एनर्जी पर रन करती हों। हो सकता है सोलर एनर्जी या फिर हाइड्रो एनर्जी, जो भी है ना। तो ये वाला भी हम स्टेटमेंट अभी सही नहीं मान सकते। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स आर प्रेफरेबल टू यूज। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स मतलब ये जो मशीन्स है ये प्रेफरेबल टू यूज बोल रहा है। हालांकि इसने यूज के बारे में कुछ भी नहीं बोल रखा है इसमें, है ना। इन चारों में यूज के बारे में इसने कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन आंसर हमारा यही होगा, है ना। लास्ट क्लास में मैंने ये आपको जो है सी ऑप्शन टिक करवाया था, लेकिन आंसर आपका यही होगा। मैंने इस पे और सोच विचार करके देखा इसको, तो मुझे लगता है आंसर आपका डी ऑप्शन ही होना चाहिए। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स आर प्रेफरेबल टू यूज। व्हाई सो, बिकॉज
चीप होती हैं, एक तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन चीप भी होती हैं और वो पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करती है ना। दो चीजें बता रखी हैं, तो अगर ऐसी दो चीजें हैं ये बता रखी है हमें, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो जो है मतलब कंज्यूमर जो भी होगा वो इनको प्रेफर करेगा, है ना। सो दैट इज द ओनली रीजन हम ये चीप हैं और पॉल्यूशन नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग डी ऑप्शन पे जा रहे हैं। अदरवाइज एक भी ऑप्शन आंसर नहीं होता है, और इन चार ऑप्शंस में से बेस्ट जो पॉसिबल है वो हमारा डी ऑप्शन है। हमें हमेशा बेस्ट पॉसिबल आंसर की तरफ जो है वो भी जाना चाहिए, ठीक है। और हमें इन्फ्रेंस निकालना है, तो इन्फ्रेंस जो है हम यहां से निकाल सकते हैं इस तरीके से। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी कुछ चीजें यहाँ पे जो कि हमें मतलब पहले समझ में नहीं आ रही थी, और मतलब लास्ट क्लास में जब अपन इसको टैकल कर रहे थे तब वहां पे वो क्लिक नहीं कर रहा था, पर अभी क्लिक कर गया। तो इस तरह से हमें बहुत फोकस रहना पड़ता है, बहुत ध्यान से जो है सवालों को देखना पड़ता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये आया है सी सेट 2014 का सवाल है, यूपीएससी में पूछा गया है। देखिए इस सवाल में क्या दिया गया है, ठीक है। ऑल आईज आर ईयर्स, सम आईज आर ईयर्स, ठीक है। सम आईज आर ईयर्स, ये आईज है, ये ईयर्स हैं, ठीक है। some ears are lungs, some ears are lungs, let's say these are lungs, ठीक है। some ears are lungs, ये वाला वो पार्ट हो गया, और ये वाला eyes और ears वाला हो गया। all lungs are hands, all lungs are hands, let's say this be the circle, ठीक है। so this will be what, hands, क्लियर। ये हमारा डायग्राम बन जाएगा चार एलिमेंट्स का। अब देखो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन दे रखे हैं सम हैंड्स आर आईज, सम हैंड्स आर आईज। देखो हैंड्स और आईज में कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा है हमें, है ना। दोनों कितने दूर दूर हैं, तो दूर दूर है तो ये कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। फिर क्या बोल रहा है, सम हैंड्स आर ईयर्स, सम हैंड्स आर ईयर्स, ठीक है। तो सम हैंड्स आर ईयर्स क्योंकि कुछ लंग्स जो हैं वो ईयर्स हैं, ये हमें मालूम है, और सारे के सारे लंग्स जो हैं वो हैंड्स हैं। तो कुछ हैंड्स ऐसे जरूर होंगे जो कि क्या है, ईयर्स हैं, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड कंक्लूजन बिल्कुल सही है। थर्ड क्या बोल रहा है ये, देखो ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम बन जाए तो डायरेक्ट जो है अब हम सी ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें हमें कोई दो अलग अलग कंक्लूजन का मतलब करेक्ट होने का दे रखा हो। तो सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है और किसी में भी नहीं है, तो इसलिए वो ऑप्शन हम मार्क करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पर फिर भी हम सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सम लंग्स आर आइज, सम लंग्स आर आइज, लंग्स और आइज में कोई रिलेशन नहीं है। नो हैंड इज आई, नो हैंड इज आई, तो हो सकता है भाई हैंड्स आइज हो, ऐसा रिलेशन गिवन नहीं है लेकिन हो तो सकता है ना भाई। मैं आइज वाला पार्ट यहां पे बना देता हूं, ये लो आइज, तो हो सकता है कुछ आईज जो हैं वो हैंड्स हैं, कुछ आईज जो हैं ईयर्स भी हो सकते हैं। तो अगेन अ पॉसिबिलिटी, तो इसलिए ये कंक्लूजन नहीं हो सकता है हमारा। तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेंगे, है ना। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े, क्लियर है। चलिए अगला सवाल ये रहा आप सभी के सामने, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा इसको। सी सेट 2015 में आया हुआ ये सवाल है। देखिए सम मैन आर ग्रेट, सम मैन आर ग्रेट, सम मैन आर वाइज, तो ये मैन है, ये मैन आर ग्रेट एंड मैन आर वाइस, ठीक है। ये डायग्राम बन गया हमारा एक सेकंड में। फिर क्या बोल रहा है, मैन आर आइदर ग्रेट और वाइस, नहीं यार कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो कि ना कि ग्रेट है ना कि वाइस है, ठीक है। तो ये ऑप्शन, ये कंक्लूजन गलत है। सम मैन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइस, सम मैन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइस, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। हो सकता है भाई ऐसा डायग्राम हो जिसके अंदर आधे तो लोग जो हैं हमारे वाइस हैं और आधे जो हैं वो ग्रेट हैं, तो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो समान ऐसा कोई भी आदमी नहीं हो सकता, ऐसा भी पॉसिबल है ना, ये डायग्राम भी पॉसिबल है जिसमें एक भी ऐसा आदमी नहीं हो जो कि ना तो ग्रेट है और ना ही वाइस है ना। कोई ना कोई ग्रेट कोई ना कोई वाइस जरूर हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है इस डायग्राम की, ये एक पॉसिबिलिटी है ना। तो इसको भी हम लेके चलेंगे। मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले, लास्ट क्लास में सबसे पहली बात मैंने यही बताई थी। तो जो कंक्लूजन आपको दे रखे है ना, कंक्लूजन स्टेटमेंट जो दे रखे हैं ना कंक्लूजन की, उनको आपको नेगेट करना है, उनको फॉल्स प्रूव करना है। अगर एक भी केस ऐसा बन जाता है जिसमें वो फॉल्स प्रूव हो रहे हैं, इसका मतलब वो कंक्लूजन गलत है। लेकिन आप एक भी ऐसा केस नहीं निकाल पा रहे हैं जिसमें वो कंक्लूजन गलत प्रूव हो जाए, तो वो कंक्लूजन जो है एकदम सही होगा। हमें कंक्लूजन को सही नहीं करना है, हमें कंक्लूजन को गलत प्रूव करने की कोशिश करनी है। गलत प्रूव नहीं कर पाओगे तो मतलब कंक्लूजन एकदम सही है, और गलत प्रूव हो गया चाहे एक ही केस में हुआ हो तो ये कंक्लूजन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से यहां पे जो है दोनों ही कंक्लूजन गलत हो रहे हैं, तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, नाइदर ऑफ द कंक्लूजन इज वैलिड। समझ में आए बात। तो
मुद्दा यह है कि हमें अप्रोच जो है सवालों को करने की वो समझ में आनी जरूरी है। अगर हमें अप्रोच नहीं मालूम होगी, हमें तरीका नहीं पता होगा कि यार इस सवाल को टैकल कैसे करना है, तो हम उसमें फंसे रह जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे ये वाले केसेस बहुत पॉसिबल है। एक केस ऐसा बना दूं, सम मैन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइस, तो यार ये वाला केस जो है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला केस इसमें हो रहा है कि यार कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो कि ना ग्रेट है ना वाइस है ना। ये केस मेरा बन रहा है, अगर ये केस मेरा बन रहा है तो मैं इसको टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये हमें माइंडसेट नहीं चलना है। हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हम कंक्लूजन को कैसे गलत प्रूव करें। हमें एक केस ऐसा नहीं चाहिए जिसमें कंक्लूजन सही हो रहा हो, हमें सारे केसेस ऐसे चाहिए, एक ना एक केस ऐसा चाहिए बेसिकली जिसमें कंक्लूजन जो है वो सही प्रूव, मतलब गलत प्रूव हो रहा हो। एक भी केस ऐसा आ गया जिसमें हमारा कंक्लूजन गलत हो रहा है, तो हम सीधा सीधा उस कंक्लूजन को नेगेट कर सकते हैं। बस ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल पे देखते हैं। सी सेट 2015 का ये सवाल है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यूपीएससी में पूछा हुआ सिलोजिज्म से। ठीक है, सम क्लेम टू हैव सीन यूएफओस, ओके, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ऑलराइट। लाइफ ऑन अदर हेवनली बॉडीज इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, वॉयज इज वॉयज टू स्पेस इज नाउ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। ठीक है, तीन बातें यहां पे कह रखी है। देखो कंक्लूजन से एक बार देख लेते हैं, कंक्लूडेड क्या क्या कर रखा है। यूएफओज आर हेवनली बॉडीज, लाइफ ऑन हेवनली बॉडीज कंसिडर टू बी अ पॉसिबिलिटी। ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है कि यूएफओ जो है वो हेवनली बॉडीज है, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम इसलिए ये तो बिल्कुल गलत है प्रूफ, है ना। हेवनली बॉडीज और यूएफओ में कोई भी लिंक नहीं दे रखा है इन्होंने। ठीक है, यूएफओज आर सेंट फ्रॉम अदर हेवनली बॉडीज, ऐसा भी कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, some living species on other heavenly bodies are more intelligent than a man, ऐसी तो कोई बात ही नहीं की गई इंटेलिजेंसी के बारे में। ठीक है, नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट द यूएफओस, बिल्कुल सही बात। डी ऑप्शन हो जाएगा यार। देखो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम पहले तीन कंक्लूजन में कहीं भी दूर दूर तक रिलेट कर पाते हो, है ना। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम सीधे सीधे स्टेटमेंट्स को रॉन्ग बोल सकते हैं और डी आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे। चलो अगला सवाल देखते हैं। सी सेट 2017 तक आ गए हम लोग, है ना। 2017 में आया हुआ ये सवाल है, देख लेना ध्यान से। क्या है सवाल? मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। भाई मॉर्निंग वॉक के लिए बोला जा रहा है, एक स्टेटमेंट दे रखी है और बोल रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। कंक्लूजन दे रखे हैं दो यहाँ पे। ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स, जितने भी हेल्दी पीपल है सबके सब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं दे रखा है। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, दैट्स इट। ठीक है, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। जरूरी नहीं है सारे के सारे हेल्दी पर्सन जो है वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, है ना। सेकंड कंक्लूजन क्या है भाई? मॉर्निंग वॉक इज एसेंशियल टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। नहीं, मॉर्निंग वॉक इज वन ऑफ द थिंग दैट कीप्स योर हेल्थ गुड, ओके, इट्स नॉट द ओनली थिंग। तो ओनली जो है वो असेंशियल अगर ये बोल दिया गया है तो ये जरूरी नहीं है। मॉर्निंग वॉक इज नॉट एट ऑल असेंशियल। काफी लोग होते हैं जो हेल्दी हैं और वो जो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हैं, है ना। सो इट्स नॉट लाइक दैट। तो डी ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा, नाइदर वन और टू। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सवाल जो है बहुत आसान है, जैसे कि मैं हर बार आपको बोलता हूं, बताता हूं, सवाल जो है बहुत ज्यादा आसान है। कहीं भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। और अगर होती है तकलीफ तो मैं यहाँ पे हुई आपके साथ में। ठीक है, सीसेट 2017 का एक और सवाल आ गया भाई, देखो ध्यान से। सिलोजिज्म्स में ये आ गया है सवाल, ऑल कलर्स आर प्लीजेंट। ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, तो ये कलर्स हो गया, ये क्या हो गया? प्लीजेंट हो गया। ठीक है, सम कलर्स आर प्लीजेंट, नो कलर्स इज प्लीजेंट, सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट। अच्छा, ये कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं। ठीक है, गिवन दैट स्टेटमेंट 4 इज ट्रू। अच्छा, फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है तो हम फोर्थ को देखते हैं ना यार, हम बाकी को क्यों देखें, हम फोर्थ को देखते हैं सबसे पहले। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट। ये हो गया, ये कलर्स हैं, ये प्लीजेंट्स हैं। ठीक है, हो सकता है सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, तो इसका मतलब कुछ कलर्स प्लीजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, है ना। ये बात बोली गई है। चलो ये बात कही गई है। अब ये क्या बोल रहा है? विच कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड। अच्छा, वन एंड टू आर ट्रू, वन एंड टू आर ट्रू। अच्छा, इसके बेसिस पे अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके बेसिस में इन तीनों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही होंगी। तो देख ले, सारी स्टेटमेंट देख लेते हैं, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है, निकाल लेते हैं अपन, है ना। ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, नहीं, सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई हमारी, है ना। सम कलर्स आर प्लीजेंट, अच्छा,
ये नहीं बोला है इसने कहीं पे भी इसमें कि सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट में कि सम कलर्स विल बी प्लीजेंट। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, है ना, ये भी फॉल्स है। और क्या बोल रहा है, नो कलर इज प्लीजेंट, नो कलर इज प्लीजेंट में ये वाला केस, जब ये कुछ कलर जो है प्लीजेंट आ गए तो उस केस में जो है ये वाला फॉल्स हो जाएगा, तो इसलिए ये भी फॉल्स है स्टेटमेंट। तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, मतलब 1 and 2 आर ट्रू नहीं, 3 इज ट्रू नो, 2 is false and 1 is false, 2 is false and 1 is false, बिल्कुल। तो 2 भी false है, some colors are pleasant, और no color is pleasant, some colors are pleasant, जरूरी नहीं है no color is pleasant, ये भी false है, बिल्कुल सही है। तो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट भी तो गलत है, ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे यार कुछ मुझे लग रहा है या तो स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है या फिर ये दोनों ही ऑप्शन सही है ना। हो सकता है मैंने यहाँ पे गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, 2 इज फॉल्स एंड 1 इज फॉल्स में एक आंसर है, जो भी है देख लीजिएगा। समझ में आ गया ना, हमें अप्रोच समझ में आना चाहिए बस, है ना। डेफिनेटली कंक्लूडेड तो 2 और 1 बोथ आर फॉल्स, है ना। अच्छा, 2 डेफिनेटली कंक्लूडेड बोल रहा है, ओके ओके ओके, डेफिनेटली कंक्लूडेड बोल रहा है, तो नो कलर इज प्लीजेंट ऑल, और सॉरी सम कलर्स आर प्लीजेंट, तो सम कलर्स आर प्लीजेंट हो सकते हैं ना, डेफिनेटली तो फॉल्स नहीं है ये, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आई एम गोइंग टू टेक माई वर्ड्स बैक हेयर, जस्ट अलाउ मी अ मिनट, ठीक है। देखिए जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना तो आपको सवाल दोबारा पढ़ लेना चाहिए, सवाल दोबारा पढ़ते ही देखो बत्ती जगी, बत्ती जली यहाँ पे, डेफिनेटली कंक्लूडेड बोल रहा है ये, है ना। ये तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, पहली गलत तो हो गई है ना। नो कलर इज प्लीजेंट में हम डेफिनेटली बोल सकते हैं भाई, नो कलर इज प्लीजेंट जो है वो डेफिनेटली कंक्लूडेड, सम कलर्स आर प्लीजेंट, नो कलर इज प्लीजेंट, एक भी कलर जो है वो प्लीजेंट, हाँ ये तो, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है, दोनों ही केसेस हैं इसमें, है ना। और सम कलर्स आर प्लीजेंट, सम कलर्स आर प्लीजेंट, सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, दोनों ही केस हो सकते हैं, तो ये भी ट्रू और ये भी फॉल्स हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये हमेशा फॉल्स होगा हमारा, ये पक्की बात है। तो डेफिनेटली कंक्लूजन जो जो है ये डी ऑप्शन में आ रहा है कि 1 इज डेफिनेटली फॉल्स। भाई सेकंड स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकता है कि सम कलर्स आर प्लीजेंट, भाई इस केस में तो जो है सम कलर्स प्लीजेंट आ रहे हैं, कुछ कलर्स प्लीजेंट आ रहे हैं, है ना। और इस केस में कुछ कलर प्लीजेंट नहीं आ रहे, एक भी कलर प्लीजेंट नहीं आ रहा, दोनों हो सकते हैं। नो कलर इज प्लीजेंट में ये वाला केस आ गया, लेकिन उसमें ये भी तो केस पॉसिबल है जब ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, दोनों ही केसेस में। तो ये जो है मतलब डेफिनेटली जो है कंक्लूड नहीं कर सकते इन दोनों स्टेटमेंट को। लेकिन हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट 100% कंक्लूडेड है क्योंकि ऑल कलर्स आर प्लीजेंट। कंक्लूडेड क्या है कि ये फॉल्स है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी फॉल्स है, इसलिए हम सीधा सीधा जो है डी ऑप्शन टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है ये, ट्रस्ट में आपका दिमाग घूम जाएगा अगर ऐसे सवाल आ गए आपके पास में, जहां पे वेन डायग्राम का रोल है लेकिन इतना भी कोई वो नहीं है ना। यहाँ पे वेन डायग्राम का क्या रोल है, कुछ भी नहीं है, वेन डायग्राम से आपने थोड़ा सा आइडिया ले लिया, लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना क्या है डेफिनेटली कौन सा कंक्लूडेड है। तो ये जब तक आप सवाल इस तरह के करेंगे नहीं सॉल्व, आपने अगर ऐसे सवाल कभी किए नहीं होंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको इन सवालों को टैकल कर पाना, है ना। इसलिए ध्यान से हमें इन सवालों को करते रहना है और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस इज द ओनली की। चलो भाई, सी सेट 2019 का सवाल है ये आपका, है ना, सिलोजिज्म्स में जो यूपीएससी में पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सभी, सबका फोकस यही रहना चाहिए। सम रैट्स आर कैट्स, सम रैट्स आर कैट्स, so these are rats, these are cats. Some cats are dogs, some cats are dogs, ठीक है। No dog is a cow, no dog is a cow, अच्छा ये तो है हमारा कैट, तो एक भी डॉग जो है वो काउ नहीं है, तो लेट्स से दिस इज काउ, है ना। तो इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, तो ऐसे मैंने साइन लगा दिया, देखो इस तरह से मैंने साइन कर दिया, तो मुझे अब मालूम है कि काउ को मुझे डॉग के पास नहीं ले जाना, काउ को मैं जो है कैट के साथ ले जा सकता हूं, काउ को मैं रैट के साथ ले सकता हूं, और काउ को मैं रैट और कैट दोनों के साथ ले सकता हूं, लेकिन इसके साथ नहीं ले सकता। ये मेरा तरीका होता है सवालों को करने का, मैं एक ऐसे इंडिकेटर्स बना देता हूं जिससे मुझे समझ हो जाती है सवालों की, ठीक है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं यहाँ पे। नो काउ इज अ कैट, नो काउ इज अ कैट, भाई हो सकता है एक भी काउ कैट नहीं हो, है ना, और कुछ काउ कैट हो भी सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा काउ और कैट के बारे में रिलेशन, तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। दूसरा क्या बोल रहा है, नो डॉग इज अ रैट, नो डॉग इज अ रैट, डॉग और रैट के बीच में कोई रिश्ता नहीं दे रखा है भाई हमें, है ना, नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब हम नहीं बोल सकते कुछ भी इसके बारे में।
सम कैट्स आर रैट्स, सम कैट्स आर रैट्स, यस डेफिनेटली ये वाला पोर्शन है ना, सम रैट्स आर कैट्स, सम कैट्स आर रैट्स, रैट्स, तो देयरफॉर थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली थर्ड कंक्लूजन विल बी फॉलोड। क्लियर है, सिंपल सवाल है, बहुत आसान है, इजीली हो सकता है ध्यान से देखेंगे तो। सी सेट 2020 का सवाल है भाई, ध्यान से देखो अब यहाँ पे, आसान सवाल है, बढ़िया सवाल है, देखेंगे। ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर ब्लैक, तो ऑल कैट्स आर ब्लैक ये हमें मालूम है, तो ये जो है ब्लैक का आ गया हमारा, ठीक है। अब ये जो ब्लैक का है ना, ये बाहर भी हो सकता है और अंदर भी रह सकता है, दोनों ही चीजें पॉसिबल है ना। और ये पार्शियल भी हो सकता है डॉग के साथ, तो भाई डॉग के साथ तो ये पार्शियली भी तो हो सकता है, दोनों ही चीजें, तीनों चीजें पॉसिबल है, मतलब कि भाई सिर्फ ये डॉग के अंदर ही अंदर रहे, है ना, और कैट को पूरा कवर कर रहा हो। दूसरा, ये डॉग और कैट दोनों को पूरा कवर कर रहा हो, दूसरा केस। तीसरा, ये कैट को तो पूरा कवर कर रहा है लेकिन डॉग को पार्शियली कवर कर रहा है ना, ब्लैक वाला। तो ये तीन केसेस हमारे पॉसिबल हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक हम कह सकते हैं। दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, ऐसा भी कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा भी कहीं नहीं बोल रखा है, तो इसमें सीधा सीधा नाइदर वन नॉर टू कंक्लूजन फॉलोड, ठीक है। क्योंकि यार सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक में अगर हम ये वाला केस लें जिसमें ब्लैक और कैट और डॉग को पूरा ब्लैक ने कवर कर रखा है, ये बाहर वाला डायग्राम, ठीक है, ये वाला डायग्राम अगर हम ले, तो इस डायग्राम में डॉग और कैट दोनों के दोनों जो है ब्लैक के अंडर आ रहे हैं, और हमें ब्लैक और डॉग के बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो हम कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते यहां से, है ना। इस वजह से ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन जो है हमारा गलत हो जाएगा, तो नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू विल बी फॉलोड हियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला सवाल ये रहा, सी सेट 2021 में पूछा हुआ ये सवाल है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सी सेट में पूछा गया सवाल है, और देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, अप्रोच देखिएगा। सम ग्रीन्स आर ब्लूज, सम ग्रीन्स आर ब्लूज, सम ब्लूज आर ब्लैक, सम ब्लूज आर ब्लैक, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ये कंक्लूजन आ गए हमारे, देखो चार स्टेटमेंट आ गई हैं। सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स, सो ओ, ठीक है, सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स, तो ग्रीन्स जो है वो ब्लैक है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं दे रखा है हमें। नो ग्रीन इज ब्लैक, नो ग्रीन इज ब्लैक, ऐसा भी कोई रिलेशन नहीं भाई, ये पॉसिबिलिटी है एक, ये पॉसिबिलिटी है ना, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक्स, ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक्स, ऐसा भी नहीं दे रखा है हमें, ठीक है। ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स, और ब्लैक्स आर ग्रीन्स, ये भी नहीं दे रखा है। देखो ऑल की बात कर रहे हैं, नो की बात कर रहे हैं, सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स, तो भाई जिनमें रिलेशन ही नहीं मालूम हमें, ग्रीन और ब्लैक के बीच में सारा का सारा बोल रखा है इसने, चारों कंक्लूजन ग्रीन और ब्लैक के बीच में, और ग्रीन और ब्लैक के बीच में तो हमें कोई रिलेशन ही नहीं मालूम भाई। ग्रीन ये रहा हमारा, ब्लैक ये रहा, ब्लू कॉमन है इन दोनों में, है ना, ग्रीन और ब्लैक के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं पता हमें, तो कोई भी कंक्लूजन हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो सीधा सीधा जो है, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू नॉर थ्री नॉर फोर, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। सिंपल सवाल था, कुछ भी नहीं है, वेन डायग्राम बनाया था ही सॉल्व हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम देख रहे हैं सी सेट 2021 में पूछा हुआ सवाल है, बढ़िया सवाल है, देखेंगे इसको अच्छे से। देखो, सम रेडियोस आर मोबाइल्स, सम रेडियोस आर मोबाइल्स, ठीक है, ये रेडियोस है, ये मोबाइल्स हैं। ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, तो ऑल मोबाइल्स आर व्हाट, कंप्यूटर्स, ठीक है। कंप्यूटर्स की जो बात कर रहा है ये कर रहा है मोबाइल्स की, है ना, तो सिर्फ मोबाइल्स को हम इंक्लूड करेंगे अंदर, हम ये रहा, रेडियो को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो मोबाइल्स जो है वो सारे के सारे कंप्यूटर हैं, लेकिन कुछ रेडियो जो है वो भी ऑटोमेटिकली क्या है, कंप्यूटर की श्रेणी में आ जाएंगे, जो कि ये क्या नाम से मोबाइल्स हैं, जितने भी रेडियोस मोबाइल्स हैं वो सारे के सारे जो है कंप्यूटर की श्रेणी में भी आ जाएंगे, ठीक है। सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, तो कंप्यूटर्स जो है और वॉचेस का रिलेशन बना देते हैं हम यहाँ पे, ये वॉचेस हो गया, ठीक है, ये हमें बोल रखा है। अब ये जो है वॉचेस, ये इसके साथ मोबाइल्स के साथ भी हो सकता है इंक्लूड, और ये वॉचेस जो है वो रेडियो के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इनका कोई रिश्ता नहीं बता रखा है ना, है ना, सिर्फ ये रिश्ता बता रखा है डेफिनेट कि यार कुछ मोबाइल वॉचेस जो है वो कंप्यूटर हैं, है ना, कुछ कंप्यूटर वॉचेस हैं। तो चलो कंक्लूजन पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, वहां से हमें और अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से क्लैरिटी के साथ। सर्टेनली सम रेडियोस आर वॉचेस, सर्टेनली सम रेडियोस और वॉचेस, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है कंक्लूजन, है ना, क्योंकि भाई ये वाले जो दो केसेस है इसमें हमें दिख रहा है कि साफ साफ कि एक भी रेडियो जो है वो वॉच नहीं है।
सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस, सर्टेनली सम मोबाइल्स आर गोइंग टू बी वॉचेस, नो। इस वाले केस में देखो एक भी मोबाइल वॉच नहीं आ रहा है ना, सिर्फ कुछ कंप्यूटर जो है वो वॉच आ रहे हैं, तो इसलिए ये भी कंक्लूजन गलत हो गया है। तो यहाँ पे नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू। अब यार आप ये मत सोच लेना है ना, कहीं आप ये सोच लो कि यार पिछले 2 3 4 सवालों में कई बार देखने को मिला है कि मेजोरिटी ऑफ द आंसर जो है नाइदर वन नॉर टू, मतलब एक भी कंक्लूजन फॉलो करते हुआ नहीं आ रहा है। तो क्या हम यही आंसर लगा के आ जाए, तो ये दिमाग मत लगा देना बस, है ना। होते हैं कई अतरंगी स्टूडेंट्स जो कि ऐसा सोच जाते हैं, तो हमें ये नहीं करना है कि यार 1 2 3 4 सवालों में अगर ऐसा कुछ आ गया है तो हम वही फॉलो करते रहे आगे, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये बाई चांस हो रहा है ऐसा। चलो ठीक है ना, बढ़े आगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सी सेट 2022 में पूछा हुआ ये सवाल है, ध्यान से देखेंगे इसको। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, सम डॉक्टर्स आर व्हाट, टीचर्स। ठीक है भाई, टीचर्स हैं कुछ डॉक्टर्स। दोबारा देखते हैं हम लोग, इसको पूरा बनाते हैं। तो सीसेट 2022 का सवाल क्या बोल रहा है, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ऑल टीचर्स आर व्हाट, इंजीनियर्स, है ना, ये बोला है इसने। और क्या बोल रहा है, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। तो ये हो गया एक, और ये लो, ये क्या हो गया, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टीचर्स एंड डी फॉर डॉक्टर्स। ठीक है, ये हमें जो है पूरा पाई चार्ट देखने को मिला है यहां से। ठीक है, पाई वेन डायग्राम, सॉरी नॉट पाई चार्ट, वेन डायग्राम। तो हाँ भाई, तो ये पूरा हमारा वेन डायग्राम हो गया यहाँ पे। ध्यान से देखेंगे अब यहाँ पे, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, बिल्कुल हाँ, ये वाला कॉमन पार्ट है ना भाई। जो डॉक्टर टीचर्स हैं वो डॉक्टर्स, ये जो कॉमन पार्ट है ना वो इंजीनियर्स भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं। इसका मतलब सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स बिल्कुल सही है। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं गिवन है हमें, है ना, तो ये गलत है। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, यस दिस इज आल्सो ट्रू। देयरफॉर कंक्लूजन 1 and 3 आर ट्रू। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ, सी ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कंक्लूजन 1 and 3 आर ट्रू। तो इस तरीके से हम सवालों को बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है इनमें। सी सेट 2022 में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान से देखेंगे इसको, है ना। ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल पेन्स आर बुक्स, तो ये पेन है और ये बुक है। नो चेयर इज अ पेन, तो नो चेयर, तो ये है हमारा चेयर। ठीक है, ये चेयर है, चेयर और पेन में कोई रिश्ता नहीं है, तो इसका मतलब चेयर जो है यहां तक जा सकती है एक, है ना, चेयर जो है वो बुक्स तक जा सकती है, दैट्स इट, क्लियर। तो नो चेयर इज अ पेन, और ये इवन चेयर जो है वो बुक्स के अंदर भी आ सकती है अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, मतलब ये भी डायग्राम बनाया जा सकता है, अगर बनाया जाए तो भाई, ये पेन हो गया, ये चेयर हो गई, ये बुक्स हो गया, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम क्यों कंसिडर करें ऐसे वर्स्ट सिनेरियोस को, हम डायग्राम ही ऐसा बनाएंगे ना ये वाला, जिसमें हम सारे केसेस ऑटोमेटिकली कंसिडर कर पाए। ठीक है, कंक्लूजन्स देखते हैं अब यहाँ पे, ध्यान से देखिए। कंक्लूजन्स की बात हो रही है, ध्यान से देखेंगे। ऑल चेयर्स आर बुक्स, ऑल चेयर्स आर बुक्स, नो, यहां पे हमें दिखाई दे रहा है ये जहां पे जो एलिमेंट्स हैं इनमें ये बुक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, सम चेयर्स आर पेन्स, सम चेयर्स आर पेन्स, नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि ये बोल रहा है साफ साफ नो चेयर इज अ पेन, तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ऑल बुक्स आर चेयर्स, ऑल बुक्स आर चेयर्स, नॉट एट ऑल पॉसिबल अगेन। ठीक है, नो चेयर इज अ बुक, नो चेयर इज अ बुक, ऐसा भी नहीं है भाई, कुछ चेयर्स जो है वो बुक हो सकती हैं, ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये भी कंक्लूजन गलत है, इसका मतलब नन ऑफ द कंक्लूजन विल फॉलो, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बात सही है कि मैक्सिमम जो है हमें डी आंसर देखने को मिल रहे हैं, नो कंक्लूजन फॉलोड, लेकिन हमें बस ध्यान रखना है कि ये गलती नहीं करनी है ना, कि यही लगा के आ जाए अगर नहीं आ रहा है तो रिस्क लेके। चलो भाई, तो देखो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि सीसेट 2023 में एज सच कोई सवाल नहीं आया है ना, सिलोजिज्म्स का, लेकिन हाँ ये एक बढ़िया सवाल है ना, जो हमने देखे हैं अभी तक। तो ये सिलोजिज्म्स का ही क्वेश्चन है, सी सेट 2023 में आया हुआ। ध्यान से देखेंगे इसको। इफ P इज ट्रू देन बोथ Q एंड S आर ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स है और इनके बीच में हमें कंक्लूजन निकालना है। अगर P ट्रू है, अगर P ट्रू है तो Q एंड S दोनों के दोनों क्या होंगे, ट्रू होंगे। ठीक है, इफ R एंड S आर ट्रू, R एंड S अगर ट्रू है, ठीक है, इफ इफ ठीक है, R एंड S आर ट्रू, देन T इज फॉल्स। ठीक है,
टी जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ये दो स्टेटमेंट हमें गिवन है, ये और ये। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे चुटकियों में, ध्यान से देखना, बहुत फोकस के साथ बने रहना। इफ टी इज ट्रू, अगर कौन, टी अगर हमारा ट्रू है, ठीक है, टी ट्रू है मतलब टी ये रहा, टी ट्रू है, इसका मतलब आर और एस दोनों के दोनों ट्रू नहीं है, ये पक्की बात है। ये हम यहां से एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आर और एस एंड एस बोथ कैन नॉट बी ट्रू, बोथ कैन नॉट बी ट्रू है ना, ये छोटी सी बात हम कह सकते हैं यहां पे अभी। देन एटलीस्ट वन ऑफ पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स। तो अगर एस, देखो अगर आर फॉल्स हुआ ना, आर अगर फॉल्स हो गया, ठीक है, तो एस को, एस ट्रू हो भी सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। अगर आर फॉल्स हो गया तो एस ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मान लो चलो आर जो है हमारा फॉल्स नहीं हुआ, आर ट्रू है ना, हमको तो क्या करना है भाई, कंक्लूजन को गलत प्रूव करना है। तो मान लो कि आर जो है ट्रू है, ठीक है, तो एटलीस्ट वन बोल रहा है, तो हमें बस ये देखना है कि यार आर जो है वो, सॉरी पी अगर हमारा, सॉरी 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 माय बैड, नॉट आर, इट्स पी वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। देखो मैं पूरा दोबारा से बताऊं क्या, दोबारा से बता देता हूं यार ध्यान से, है ना, थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन हो गया, मैंने पी और आर में कंफ्यूजन कर दिया थोड़ा। देखेंगे यहां पे ध्यान से, ठीक है, देखो पूरा फोकस यहीं रहना चाहिए। इफ पी इज ट्रू, अगर पी जो है वो हमारा ट्रू है, ठीक है, पी अगर ट्रू है तो कंक्लूजन क्या है कि बोथ बोथ क्यू एंड एस जो है ये हमारे क्या होंगे, ट्रू होंगे, ठीक है। ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इफ आर एंड एस, अगर ये दोनों जो है हमारे ट्रू हैं, ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं क्या कि टी जो है वो क्या है हमारा, फॉल्स है, ठीक है, टी जो है वो हमारा फॉल्स है, ये बोला गया है। ये दो स्टेटमेंट है। अब देखो ध्यान से, अब देखना हम क्या कर रहे थे यहां पे कि अगर टी ट्रू है, अगर टी ट्रू है तो हम ये बोल रहे थे कि टी अगर ट्रू है तो इसका मतलब टी अगर ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है, टी क्या है, ट्रू है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आर और एस, आर और एस में से या तो आर ट्रू होगा एस फॉल्स होगा, या फिर आर फॉल्स होगा एस ट्रू होगा, या फिर आर और एस दोनों के दोनों जो है फॉल्स होंगे, ठीक है। यही तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज हैं आर और एस में, है ना। अब ये बोल रहा है कि देन एटलीस्ट वन ऑफ पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स, तो पी और आर एस में से एक ना एक तो जो है वो फॉल्स होना ही चाहिए, है ना। हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को गलत प्रूव करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को गलत प्रूव करना है। गलत प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लो कि आर जो है वो हमारा ट्रू है, यार आर अगर ट्रू मान लेते हैं, देखो आर अगर मैं फॉल्स मान लूंगा ये दोनों स्टेटमेंट में से, फिर मैं केस चेक करूंगा तो मुझे दिख गया ना यार आर फॉल्स है, और ये यही तो बोल रहा है कि आर पी एंड आर वन, एटलीस्ट वन अमंग पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स, तो मैं आर को तो ट्रू मान ही सकता हूं, क्योंकि यही वाली सिचुएशन है, या तो आर ट्रू है या फिर फॉल्स है ना। तो आर को मैं ट्रू मान लेता हूं, तो आर को मैंने ट्रू मांगना तो एस को फॉल्स होना ही पड़ेगा, तभी टी जो है वो ट्रू हो पाएगा, नहीं तो टी फॉल्स हो जाएगा, है ना। एस को क्या होना पड़ेगा, फॉल्स होना पड़ेगा। अगर एस फॉल्स है हमारा, एस जो है अगर वो फॉल्स है, ठीक है, एस अगर फॉल्स है हमारा, तो हम बोलेंगे कि एस फॉल्स है ना हमारा, तो इस हम बोलेंगे कि पी जो है वो हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि एस के फॉल्स होते ही पी ट्रू हो ही नहीं सकता, क्योंकि पी ट्रू होने के बाद ही जो है क्यू एंड एस दोनों के दोनों ट्रू हो सकते हैं। लेकिन अगर एस हमारा फॉल्स हो गया तो पी को फॉल्स होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए, और हाँ ठीक है ठीक है, पी को फॉल्स होने पड़ेगा, तो इसलिए या तो पी, अगर आर हमारा ट्रू है तो पी फॉल्स हो जाएगा, अगर हमारा आर फॉल्स है तो हमें और आगे चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो इसलिए वन जो है कंक्लूजन एकदम सही है, ठीक है। एक ना एक को तो पी और आर को तो फॉल्स होना ही पड़ेगा, है ना, ये बैठ रहा है हमारा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इफ क्यू इज ट्रू देन पी इज ट्रू, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, इफ क्यू इज ट्रू देन पी इज ट्रू। अब क्यू अगर ट्रू है हमारा, क्यू कहां पर है भाई, क्यू एक तो ये रहा हमारा, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अगर क्यू हमारा जो है वो है ट्रू, ठीक है, क्यू अगर ट्रू है तो हमें क्या बोलना है, पी इज ट्रू। जरूरी नहीं है ना यार, अगर क्यू हमारा ट्रू है तो हमारा जरूरी नहीं है कि पी को ट्रू होना ही पड़ेगा। समझो एक बात को, अगर पी, मान लो अगर पी हमारा फॉल्स है, पी हमारा फॉल्स है तो बोथ क्यू एंड एस हैज टू बी ट्रू। लेकिन अगर पी फॉल्स है तो क्यू क्या पता ट्रू हो और एस फॉल्स हो, दोनों ट्रू नहीं होंगे क्यू और एस एक साथ, लेकिन क्यू ट्रू हो सकता है और एस फॉल्स हो सकता है ना, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। तो इस पॉसिबिलिटी में जो है हमें पी को ट्रू होने की आवश्यकता नहीं है उस केस के लिए। तो हम ये नहीं बोल सकते कि पी ट्रू होगा या फॉल्स होगा अगर हमारा क्यू ट्रू है,
भाई Q के ट्रू होने पे हमें P के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग कि P जो है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन 1 जो है वो यहां पे फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप, किस एक ही सवाल आया था लेकिन किस लेवल का आया है, आप ये सोचिए। आपको हर एक वर्ड को, हर एक लेटर को, हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करना पड़ रहा है। ये इस तरह से अगर आप नहीं बनाओगे ना, इस तरीके से स्टेटमेंट को इस फॉर्मेट में नहीं ड्रॉ करोगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सवाल को करना। तो नो डाउट सब लोग इसलिए बोल रहे थे, और ये फैक्ट भी है कि 2023 का जो सी सेट का एग्जाम था, नो डाउट इट वाज वे टू डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत शानदार था। और यूपीएससी की हिस्ट्री का अभी तक का सी सेट में जो एग्जाम था, मैं तो मानता हूं कि सबसे टफेस्ट एग्जाम था ये। तो जिसने क्वालिफाई करा है, it's way too good for them, and congratulations to them again. But yes, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाए थे उनको दिख गया होगा कि क्या लेवल आ रहा है, और लेवल डिफिकल्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि लेवल बिल्कुल भी डाउन नहीं जाएगा, अपने आप को, खुद को आपको लेवल अप करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सोच रहे हैं कि इस बार शायद यूपीएससी अपना लेवल डाउन कर दे, इजी बना दे पेपर, तो हमारे लिए बढ़िया काम हो जाएगा। तो उस भरोसे के साथ आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते यार। यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो उस एक वाइल्ड एक्सपेक्टेशन के साथ, तो कतई नहीं बैठ सकते कि यूपीएससी इजी बना देगा एग्जाम को। क्यों बनाए यूपीएससी एग्जाम इजी? आप क्यों नहीं मेहनत करें हैं? आप करिए मेहनत, लगे रहिए। पॉसिबल ही नहीं है कि आप है ना उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओ जिस लेवल का यूपीएससी बना रहा है। अगर आप एकदम शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे तो 100% पॉसिबल है। बस जैसा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं वो फॉलो करते रहो, 100% क्लियर हो ही जाएगा। आप जिस कोचिंग से, जहां जिस संस्थान से जो भी क्वेश्चन बैंक आप लगा रहे हैं उसको पूरा का पूरा सॉल्व करिए। बस यू जस्ट मेक श्योर कि उसको सॉल्व करने के साथ साथ आप उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप जो कंटेंट कर रहे हैं ना, आप जिस भी संस्थान के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं जहां से, नॉट एट ऑल सफिशिएंट, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, स्पेशली लास्ट के 3-4 साल के जो पेपर्स में सवाल आए हैं हर चैप्टर के, वो आपसे डेफिनेटली सॉल्व होने चाहिए। 5 साल के, पिछले 5 साल के तो डेफिनेटली आपसे सॉल्व होने चाहिए। नहीं हो रहे हैं तो दिक्कत है ना। तो मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। कोई डाउट हो आपके मन में, कोई सवाल आए आपके मन में, बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस सवाल का जवाब जरूर लेके आऊंगा आप सभी के पास। ठीक है, तो लगे रहिए आप अच्छे से, और चैनल को यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप सभी को मालूम है ही है, सभी चैप्टर्स का। और 16 जून हमारा एग्जाम है, ठीक है ना। लगे रहो अच्छे से, फुल ऑन जोश के साथ, बिना किसी रुकावट के। और वैसे तो मैं समझता हूं कि आप लोग सोशल मीडिया जो है यूज नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि अभी बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर रहा है और वो वीडियोस को देख रहा है, तो प्लीज आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चाहे आप तैयारी कर रहे हो चाहे आप नहीं तैयारी कर रहे, है ना। यूट्यूब चैनल को तो 100% सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिनको एक अच्छी गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। ये चांस मिस नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में, इसी एनर्जी, इसी एंथुसियाज्म के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद टू यू ऑल। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, एंड जय हिंद, टेक केयर।